हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यूफोरेसिया ऑफिसिनालिस पढ़ने वाले हैं। यूफोरेसिया जो है वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आँखों के लिए। आँखों में अगर चोट लग गया है, अगर आँखों से पानी आ रहा है, आँख लाल है, आँखों में जलन है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छी रेमेडी है। इवन होम्योपैथी में मैक्सिमम जो आई ड्रॉप होते हैं, इवन ऑलमोस्ट वो यूफोरेसिया से प्रिपेयर तो ज़रूर होती है। ओके, देन यूफोरेसिया के और भी एक्शंस हैं। यूफोरेसिया जो है वो फीमेल्स में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर किसी फीमेल्स को बहुत कम मेंसेस हो रहा है, सपोज़ मेंसेस 1 घंटे के लिए हो रहे हैं, 1 दिन के लिए बस हो रहे हैं, तो ऐसे में यूफोरेसिया चलती है। ओके, देन इसके और भी बहुत सारे एक्शन हैं, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो यूफोरेसिया का कॉमन नेम है वो आई ब्राइट है। ओके, देन इसकी जो फैमिली है वो है स्क्रोफुलरेसी। ओके, देन इसका फिजिकल जर्नल्स में क्या है? बैड इफेक्ट्स फ्रॉम फॉल, कंट्यूजन और मैकेनिकल इंजरी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट। पेशेंट्स को जब इंजरी हो जाती है तो दिस मेडिसिन वर्क वेरी वेल। इंजरी, ठीक है, एक्सटर्नल इंजरी हो गई, जैसे कि अर्नी का काम करता है, ठीक है, कंट्यूजन हो गया, मैकेनिकल इंजरी है, ओके, पेशेंट कहीं से गिर गया, तो इसमें ये एक्ट करती है। ओके, देन नेक्स्ट है कैटारल इफेक्शन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑफ आइज़ और नोज़। हम जानते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो इनर लाइनिंग होती है हमारी, स्पेशली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, नोज़ की। ओके, तो जब कैटारल इफेक्शन हो, अगर आँखों और नाक से डिस्चार्ज हो, पेशेंट को ना डिस्चार्ज हो, या तो वो थिक भी हो सकता है या तो थिन भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो आँख और नाक दोनों से, तो ये एक्ट करती है बहुत अच्छा। तो इसका आइज़ में क्या है? प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन। प्रोफ्यूज मीन्स बहुत ज़्यादा, एक्रिड लैक्रिमेशन मीन्स आँखों से बहुत ज़्यादा पानी आएगा और साथ में आँख में दर्द होगा, जलन होगा, ठीक है, विथ प्रोफ्यूज ब्लैंड कोराइजा। और साथ में नाक से भी बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, लेकिन नाकों में दिक्कत नहीं होगी, बस वहाँ से पानी आएगा, दिक्कत ज़्यादा आँख में होगा, एक्रिड लैक्रिमेशन। और ये एलियम सेपम इसका अपोजिट है, उसमें नाक से जो पानी आता है उसमें नाक में दर्द जलन होता है, आँख ठीक रहता है। ओके, देन नेक्स्ट है द आइज़ वाटर ऑल द टाइम एंड आर एग्लूनेटेड इन द मॉर्निंग। मतलब आँखों में तो पानी पूरा दिन भर होगा, लेकिन वो एग्लूनेट हो जाएगी सुबह में। पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो सुबह बढ़ जाएगा। मार्जिन ऑफ लीड्स रेड, स्वेलन, बर्निंग होगा आँखों में, आँख लाल हो जाएगा, फूल जाएगा, जलन होगा। ओके, देन नेक्स्ट नोज़ में प्रोफ्यूज फ्लुएंट कोराइजा इन द मॉर्निंग विथ वॉयलेंट कफ। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी होगी सुबह में स्पेशली, साथ में खांसी भी होगा और एबेंडेंट एक्सपोक्टरेशन होगा, बहुत ज़्यादा निकलेगा उसका कफ, माउथ से बहुत ज़्यादा एक्सपोरेट होगा, निकलेगा। और ये कैसे बढ़ेगा? ये एग्रावेशन होगा, इसको वार्म साउथ विंड से इसका एग्रावेशन होगा। ओके, नोज़ की प्रॉब्लम को, सर्दी स्पेशली। थ्रोट में क्या है? व्हेन अटेम्प्टिंग टू क्लियर द थ्रोट ऑफ एन ऑफेंसिव म्यूकस इन द मॉर्निंग। जब पेशेंट अपने थ्रोट से स्पूटम को बाहर निकालना चाहेगा, तो उस वजह से पेशेंट को क्या होगा? गैगिंग अंटिल ही वोमिट द ब्रेकफास्ट जस्ट ईटन। तो पेशेंट को इतना प्रॉब्लम होगा, जब तक पेशेंट उल्टी ना कर ले तब तक पेशेंट को अच्छा नहीं लगेगा। ओके, और ऐसा ब्रांडिया में ही है, पेशेंट उल्टी ही कर देता है। द नेक्स्ट है प्रोफ्यूज एक्सपोर्टेशन ऑफ म्यूकस बाय वॉलेंट्री हॉकिंग, एग्रावेशन ऑन राइजिंग इन दी मॉर्निंग। बहुत पेशेंट को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कफ निकलेगा, स्पूटम बहुत ज़्यादा निकलेगा माउथ से। ओके, ये प्रोट्यूसिस की कंडीशन में ये दी जाती है, दैट इज़ हुपिंग कफ, एक्सेसिव लैक्रिमेशन ड्यूरिंग कफ। अगर पेशेंट को खांसी होगी तो उसके साथ पेशेंट का बहुत ज़्यादा आंखों से पानी भी आएगा, ठीक है। कफ ओनली इन डे टाइम, और खांसी जब बस दिन में हो तो यूफोरेसिया प्रिस्क्राइब की जाती है, और ऐसा फेरम और नेटरम्यूर में भी है। ओके, देन फीमेल्स में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि एमेनोरिया होगा, पेशेंट का मेंसेस एब्सेंट होगा, नहीं आएगा, पेशेंट को एमेनोरिया होगा, और साथ में कैटरल सिम्टम्स ऑफ आई और नोज। साथ में पेशेंट का तो मेंसेस एब्सेंट होगा, साथ में पेशेंट के आँख और नाक से बहुत ज़्यादा पानी आएगा, डिस्चार्ज होगा। ओके, प्रोफ्यूज एक्रिड लैक्रिमेशन, और आँखों में जलन, दर्द होगा डिस्चार्ज के साथ साथ। देन मेंसेस पेनफुल, रेगुलर, नाउ लास्टिंग ओनली 1 hour और लेट स्कैंटली शॉर्ट लास्टिंग ओनली 1 day।
दैट इज़ ऑल्सो इन ब्राटाकार। पेशेंट को बहुत मेंसेस पेनफुल होगा, रेगुलर तो होगा लेकिन बहुत कम आएगा। जैसे सपोज बस 1 घंटे के लिए होगा या तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन के लिए होगा, तो ऐसे में यूफोरेशिया बहुत अच्छा वर्क करती है। ओके, देन इसकी मॉडलिटीज़ की बात करें तो कि पेशेंट का एग्रावेशन होता है इन द इवनिंग, इन बेड, इंडोर, वार्म, मॉइस्चर आफ्टर एक्सपोजर टू साउथ विंड। ऐसे कंडीशन में पेशेंट को प्रॉब्लम होगा, इस पेशेंट के कंप्लेन बढ़ेंगे। देन आफ्टर व्हेन टच करने से भी एग्रावेशन होता है यूफोरेशिया को, और ये हिप्पोसाइट में भी है। और इसको सिमिलर किया गया है, इसका रिलेशनशिप किया गया है, दिस मेडिसिन सिमिलर टू पल्सटीला आइज़ के कंडीशन में। और ये रिवर्स किसके हैं, अपोजिट है, ये एलियम सेपा के ये यूफोरेशिया मेडिसिन लैक्रीमेशन और कोराइजा के कंडीशन में। ओके फ्रेंड,